ये है RASB इनोवेशन के तीनों फाउंडर और ये तीनों फाउंडर gogoa1.com में अपने स्टार्टअप के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आए और ये उनका इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप हो गया है। तो आपने देख लिया कैसे ये प्रोडक्ट वर्क करता है। कितने हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, कितने स्ट्रेचर्स हो गए, कितनी मैन पावर लगती होगी। जहाँ पे रैंप है ना, वहाँ पे ऊपर नीचे आने में कितनी तकलीफ होती होगी। जहाँ पे इमरजेंसी में एक एक मिनट का वैल्यूएशन क्या है, ये कभी अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो उसकी कीमत समझ में आएगी। लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो उसकी कीमत जानते हैं। और अब हम जानते हैं कि कैसा इन तीनों ने क्या थॉट प्रोसेस से इसकी शुरुआत की, गोगो-A1 से उनको क्या सपोर्ट मिला, किस तरीके से वो गोगो-A1 के साथ में जुड़े, आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और किस तरीके से हॉस्पिटल ऑटोमेशन में उनके कंपनी के थ्रू क्या क्या प्रोडक्ट्स नए डेवलप करने की वो सोच रहे हैं और कैसे सर्विसेज मिलेगी। अभी ये गोगो-A1 के साथ में उन्होंने स्टार्टअप किया है तो प्लेटफॉर्म भी गोगो-A1 का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो जो प्रोडक्ट रेंज उनके स्टार्टअप में डेवलप हो रही है वो पूरी गोगो-A1 के सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। मतलब ऑल इंडिया उनका प्रोडक्ट एक दिन में पूरे इंडिया में लॉन्च होता है, क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट है, ऑलरेडी नेटवर्क है। तो जानते हैं सर से कि सर आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या करते थे पहले, कैसे गोगो-A1 तक पहुंचे, कैसे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हुआ, आगे का क्या प्लानिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें बता दीजिए। नमस्ते, मैं रामकृष्ण अंबेवाड़कर बेलगाम कर्नाटका से हूँ। मैं पिछले 2007 से ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स में सेल्स एंड सर्विस में हूँ। बेलगाम में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस में मेरा काम चलता है। जैसे जो भी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, उसी सिलसिले में मेरा केएलई हॉस्पिटल जो बेलगाम में बहुत बढ़िया और बहुत नामचीन हॉस्पिटल है। स्पेशल जहाँ जहाँ पर मैं इस हॉस्पिटल में सर्विसेज देता हूँ, केएलई हॉस्पिटल हूँ, हर जगह पे हॉस्पिटल्स हूँ, वहाँ पर मैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए सर्विसेज देता रहता था, अभी भी देता रहा हूँ। और वहाँ पर से मुझे रिक्वायरमेंट आ गई, स्पेशली लॉकडाउन के बाद, कि लॉकडाउन के बाद लोगों के पास मैन पावर कम थी, पेशेंट लोगों के पास रिलेटिव लोग नहीं आ रहे थे। अगर पेशेंट्स को ऑपरेशन थिएटर से लेके कहाँ पर शिफ्ट करना है वार्ड तक, या वार्ड से लेके बैंडेज करने तक शिफ्ट करना है, तो वहाँ पर एक तो पेशेंट के रिलेटिव कोई नहीं थे और साथ में जो मैन पावर थी वो भी बहुत कम थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि स्ट्रेचर्स स्पेशली जो हैंडलिंग करने के लिए उनको मैन पावर, एक एक पेशेंट के लिए दो दो वार्ड बॉय की ज़रूरत है। वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला कि कुछ तो इलेक्ट्रिफिकेशन कर दीजिए, आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दीजिए। और वहाँ पर मुझे उन्होंने डिमांड की कि एज सुन एज पॉसिबल और जितना ईजीली स्मूथली हम पेशेंट्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे, जैसे वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक मूव कर सकते हैं, वो भी सिंगल हैंड अटेंडर के साथ, वो मुझे करवा के दीजिए, मोटराइज करवा के दीजिए, ताकि हमें वो दिक्कत कम हो जाए। और पेशेंट के लिए जैसे सर ने बताया कि मिनट टू मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट 2 मिनट लेट पहुंचा है तो भी उसकी जान के ऊपर दिक्कत आ सकती है। तो उसी सिलसिले में मैं गोगो-A1 के साथ जुड़ा, 2 साल से जुड़ा हूँ। शिंदे सर के साथ मैंने बात की, उनके साथ मैंने सजेशंस लिए और उनको मैंने पूछा और बताया कि सर मुझे ज़रूरत है, मुझे सामने से रिक्वायरमेंट बहुत है, उनको हमें करके देना है। इसी सिलसिले में हमने फिर पिछले 4 दिन से यहाँ पर R&D कर रहे हैं। गोगो के साथ तो मैं पिछले 1.5 साल से जुड़ा हूँ अलग अलग माध्यम से, और इसीलिए मैंने फिलहाल टारगेट रख के आया हूँ यहाँ पर शुक्रवार से आज तक। और हमने बहुत सारे R&Ds किए, बहुत सारे प्रयोग किए इसके ऊपर, कैसे कैसे इसको हम मोटिवेट कर सकते हैं, किस टाइप में इसको हैंडलिंग के लिए ईजियर बना सकते हैं। इस सब के अलग अलग व्यूज़ लेके हमने उसको 4 दिन से 5-6 अलग अलग ट्रायल्स लिए और आज अभी जो आप देख रहे हैं ये ट्रायल्स इसमें सक्सीड हुआ है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी ज़रूरत है, हर एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हर एक पेशेंट की ज़रूरत है, हर एक रिलेटिव की ज़रूरत है कि अपना जो भी पेशेंट है वो स्मूथली और एज सुन एज पॉसिबल जहाँ पर उसको लेके जाना है, जैसे ऑपरेशन थिएटर से लेके कहाँ पर भी लेके जाना है, एम्बुलेंस तक लेके जाना है, या एम्बुलेंस में आया हुआ पेशेंट्स को एज सुन एज पॉसिबल एम्बुलेंस से उतार के ऑपरेशन थिएटर पे लेके जाना। ये सब में जो भी 5 या 10 मिनट भी अगर बच रहे पेशेंट्स के, वो भी उनकी जान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और उसके कारण उसकी जान बच सकती है, यह हमें विश्वास हो गया है। और यही प्रोडक्ट हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, केएलई इंजीनियरिंग कॉलेज थ्रू हम लॉन्च कर रहे हैं, उनके स्टार्टअप के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं। और अभी ये प्रोडक्ट रेडी टू सेल आया हुआ है और उसको हम मैन्युफैक्चर करने के लिए जा रहे हैं। सर आपके दिमाग में कैसे आया कि इसके लिए तो आप गोगो-A1 से भी प्रोडक्ट लेके बेच सकते थे या उनको बोल सकते थे कि ये हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत है और आप डेवलप करके दे दो।
और मैन्युफैक्चर करके दे दो, हम बेचेंगे। बट आपने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आपने कंपनी फॉर्म किया, उस कंपनी के अंडर अपना खुद का ब्रांड बनाया और फिर आप शुरुआत कर रहे हैं। मतलब आपने प्रोडक्ट अब डेवलप रेडी हो चुका है, डेवलप हो चुका है एंड अभी मार्केट में जाने के लिए आप रेडी है। तो ये जो जर्नी है, या फिर इसमें इस तरीके से आपने क्यों किया? क्या आपके बैक ऑफ द माइंड क्या थॉट था, और कैसा इन चीज़ों के लिए जो स्टार्टअप के लिए एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए गोगो7 की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिला? नहीं, सबसे पहले तो मैं हर एक मामले में अगर किसी भी तरह का अगर सामने प्रॉब्लम्स है और उसको सॉल्यूशन देने के लिए अगर हमारे पास कुछ हमारा नॉलेज हो, हमारे जो भी रिसोर्सेस है उसका अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो मुझे खुद को बहुत खुशी मिलती है कि अगर मेरे कारण या मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ उसके कारण सामने वाले का कोई भी बंदा हो उसके अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, कुछ उसमें रास्ता मिल रहा है। तो हमने वही सोचा कि उन हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही ज़रूरत नहीं है, ये इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ऑटोमेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर ऑटोमेशन आता है वहाँ पर मैन पावर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है और टाइम बच सकता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो भी मेरे सामने जो दिक्कतें आ रही हैं, मैं हर एक दिक्कत, हर एक जो इश्यूज़ है मैं गोगो7 के साथ इतना क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा या बता नहीं पाऊँगा। तो मैंने जो सोचा है, मैंने जो देखा है उसका सोल्यूशन मैं ही खुद बेटर दे सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ गोगो7। इसके लिए मैंने इसको मैं और हम तीनों ने एक RSB फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड डेवलप किया है, उसको तैयार किया हुआ है। उसके थ्रू हम जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल्स की या हॉस्पिटल के रिलेटेड जो भी हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उनको हमने सोल्यूशन देने की ठान ली है। और ये मैं आपके तरफ से या गोगो7 की तरफ से लेके हर एक बार मैं आऊँगा यहाँ पर आपको बताऊँगा ये इश्यूज़ है, ये इश्यूज़ है, ये इश्यूज़ है, उसका सोल्यूशन आप, क्योंकि इश्यूज़ मैं आपको समझाने से बेटर होगा कि मैं इश्यूज़ समझ लिया हूँ और उसका सोल्यूशन मैं ही बेटर दे सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ गोगो7। ये मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया है, इसीलिए मैंने ये स्टार्टअप चालू किया हुआ है। सर, आपको जो अभी गवर्नमेंट के भी बहुत सारे स्टार्टअप के लिए स्कीम्स है या फंडिंग अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, तो उसके अंडर आपने क्या बेनिफिट लिया? कैसे वहाँ से आपको सपोर्ट मिला एंड आपके फ्यूचर के प्लानिंग्स क्या क्या है? जैसे मैंने पहले ही बताया कि KLE इज़ ए इंस्टीट्यूट, पूरा KLE एक पूरा इंस्टीट्यूट एक ट्रस्ट है, उसके अंडर ही KLE इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं, KLE डेंटल कॉलेज आते हैं, KLE मेडिकल कॉलेज आते हैं, KLE हॉस्पिटल्स आते हैं। तो एक ग्रुप है कर्नाटका में, बहुत सारे लोगों को पता रहेगा, कर्नाटक लिंगायत एजुकेशन सोसाइटी। तो वहाँ पर जो KLE हॉस्पिटल्स की तरफ से मुझे जो रिक्वायरमेंट आई वही रिक्वायरमेंट मैंने KLE इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ शेयर की, बिकॉज बोथ ऑफ माई कस्टमर्स। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे उनका जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ पर मुझे उन्होंने ऑफ़र दिया, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरा जो भी आइडिया है समझ लिया, एंड नाउ दे आर रेडी टू गिव अस द फंड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बिकॉज उनको पता है इस प्रोडक्ट की अहमियत, उनके ही इंस्टीट्यूट के, उनके जो सिस्टर कंसर्न है जैसे हॉस्पिटल्स हो, उनकी कितनी ज़रूरत है उनको ही पता है। एंड एज पर दैट उन्होंने हमें भी इन्वाइट किया हुआ है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस यूनिट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप फंड्स। गुड, मतलब इंक्यूबेशन सेंटर में आपको एडमिशन ऑलरेडी मिल चुका है। हाँ जी। एंड जैसे हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इनोवेटिव प्रोडक्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर हो या फिर बाकी जो रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे इनोवेशन होता है, तो अराउंड 20 लाख रुपीज़ तक का ग्रांट मिलता है जो नॉन रिफंडेबल होता है, एंड 50 लाख रुपीज़ तक का लोन मिलता है जो कि बैंक के थ्रू नहीं, बट वो इंक्यूबेशन सेंटर को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फंड्स अलाउड किए होते हैं। एंड उस लोन में 50 लाख रुपीज़ का जो लोन है, फर्स्ट 6 मंथ या 1 ईयर कुछ इंस्टॉलमेंट हमें नहीं भरना होता है, एंड बहुत ही कंसिस्टेंट इंटरेस्ट रेट से गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलता है, 6.5% पर एनम के हिसाब से, एज पर माय नॉलेज वो मिलता है। मतलब जब आपके पास एक आइडिया है, इनोवेशन करने के लिए गोगो7 का सपोर्ट है, मार्केट में ऑलरेडी इंक्यूबेशन सेंटर्स है और वहाँ पे फंड्स अवेलेबिलिटी है, तो क्यों ना इन सब का बेनिफिट उठाया जाए। तो सर, आपको इस लेवल तक आप पहुँच चुके हैं, तो अब आगे आपका प्लान क्या है, आपके गोल्स क्या है कि अगले 5 साल में आप कंपनी को कौन से लेवल तक लेके जाना चाहते हैं? हमने तो यहाँ पर टारगेट रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो भी हम स्पेशली जब एक मार्केट सर्वे किया तो उस हिसाब से करीबन 60 to 65,000 हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया में हैं। एंड हमने टारगेट रखा हुआ है कि पहले साल में फर्स्ट इन द फर्स्ट दिस ईयर
एवरी मंथ 100, दैट मीन्स एवरी डे अराउंड 4 स्ट्रेचर्स भी अगर हम उसको मैन्युफैक्चर करके उसको मार्केटिंग करें, क्योंकि मार्केटिंग तो सिर्फ बेलगम एरिया कर्नाटक में नहीं कर रहे हैं, गोगोवन के प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केटिंग हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट, जहाँ जहाँ पर इसकी ऑलरेडी ज़रूरत है लेकिन लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है, अब यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया है तो हमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि केली वो खुद एक मार्केट है। केली के बहुत सारे हॉस्पिटल्स है और अदर दैन दैट बेलगम में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, ऐसे ऑल ओवर इंडिया में है। तो हमने पहले टारगेट रखा हुआ है कि एवरी मंथ 100 स्ट्रेचर्स मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करना है। जैसे जैसे उसका डिमांड बढ़ते जाएगा, वी हैव टू इंक्रीज आवर मैन पावर आल्सो, फंडिंग आल्सो, बहुत सारी बातें उसमें आ जाएगी। उसमें गोगोवन का जो भी टेक्निकल सपोर्ट तो पहले से है ही, लेकिन उसके साथ में हमें हमारी मैन पावर बढ़ा के हमने जो फर्स्ट ईयर में तो उसका टारगेट रखा हुआ है 1200 स्ट्रेचर्स तो मिनिमम हमें उसको सेल करवाना ही है। एंड अगले नेक्स्ट ईयर से उसमें हम डबल करते जाएंगे, क्योंकि उसका मार्केट इतना ऑलरेडी अवेलेबल है, मार्केट रेडी है, लोगों के पास प्रॉब्लम है लेकिन सोल्यूशन नहीं था, जो अब हम उनको दे रहे हैं, ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। वेरी गुड सर। तो अब ये जो प्रोडक्ट है, मतलब जनरली देखो दोस्तों, जब हम स्टार्टअप ये वर्ड भी सुनते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि मुझे तो कोई तो इन्वेस्टर चाहिए, फिर मुझे किसी का तो सपोर्ट चाहिए, फिर मैं वो मतलब एक अलग माहौल मार्केट में बन चुका है कि स्टार्टअप मतलब सिर्फ इन्वेस्टर होना चाहिए या फंड्स होना चाहिए और फिर स्टार्टअप हो सकता है, फिर एक आइडिया होना चाहिए, फिर उसका डिज़ाइनिंग होना चाहिए, प्रोटोटाइपिंग होना चाहिए, एंड देन गो ऑन एंड गो ऑन। बट गोगोवन के साथ में क्या ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई फंड्स के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, कोई इन्वेस्टर के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम मार्केट इस्टेब्लिशमेंट, मार्केट रेडीनेस, ऑलरेडी जो सब कुछ रेडी है उसके ऊपर एंड डायरेक्ट मार्केट एक्विजिशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब आज जो इंडिया में ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 99% स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं क्योंकि सही गाइडेंस नहीं है। और यहाँ पे डिफरेंस यही हमें नज़र आ रहा है कि गोगोवन के सपोर्ट के अंडर जो स्टार्टअप्स रन हो रहे हैं, तो वो किसी के फंड्स की या किसी के सपोर्ट की राह नहीं देख रहे, वो खुद अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे एंड gogoevan.com के सपोर्ट के बेसिस पे ही अपना फ्यूचर बिल्ड करने की ठान रहे हैं एंड उसको अचीव कर रहे हैं। तो सर, आपको आपके ये स्टार्टअप में और कौन कौन लोग सपोर्ट में हैं और उनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या करते थे एंड कैसे वो लोग भी इस स्टार्टअप में इन्वॉल्व हो गए, कैसे उनके भी क्या एक्सपीरियंसेस है गोगोवन के साथ में, ये भी उनसे अंडरस्टैंड करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अनमोल वाजे और मैं कर्जत में रहता हूँ, महाराष्ट्र से। मैं एक जॉब करता हूँ और मेरा जॉब प्रोफाइल है ज्वेलरी कैट डिज़ाइनिंग, जो कि एक 3D में हम लोग मॉडलिंग करते हैं ज्वेलरी के लिए। तो ये करते करते अभी काफ़ी सालों से ये कर रहा हूँ, लेकिन हमें इंटरेस्ट है कुछ अलग करने में। हर एक को इंटरेस्ट होता है, वैसे मेरा भी ऐसा ही इंटरेस्ट है कि हम कुछ अलग करें। अब अलग करने के लिए हम लोगों ने कुछ सोचा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन इससे कनेक्टेड हम कुछ और कर दिए। जैसे कि हमने लास्ट ईयर गोगोवन से इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन का कोर्स किया है, जो कि गोगोवन का एक ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से। तो उससे हम इस इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में आए हैं। फिर ये मेरे साले साहब हैं, तो ये मुझे काफ़ी पुश करते हैं इस सब बात के लिए, क्योंकि इनका बैकग्राउंड टेक्निकल है पहले से ही और मैं इनसे काफ़ी प्रेरित हूँ तो टेक्निकल बैकग्राउंड में आने के लिए, और उसमें काम करने में बहुत मज़ा आता है। फिर कुछ दिनों पहले या कुछ आप महीनों के पहले ही बात करेंगे, तो इनको जो केली इंस्टीट्यूट है या मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ से एक रिक्वायरमेंट आई थी स्ट्रेचर की, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में सर ने पहले ही बता दिया है, तो मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा। फिर इन्होंने मुझे बताया कि हमें ऐसा ऐसा करना है, तो क्या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरे लिए एक तो बहुत अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इनके साथ जुड़े और इस काम को आगे चलाए। बाकी टेक्निकल सपोर्ट या मार्केटिंग सपोर्ट या और भी कुछ है, तो ये सारे के सारे जो है हमें गोगोवन से बहुत अच्छी तरह से मिल रहे। इसके लिए हमें जब ये स्ट्रेचर बनाना था, तो इस बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे पहले डिज़ाइन बनाने पड़े, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे आके गोगोवन में आके उन पे ट्रायल लिए। फिर
जो सक्सेस हुआ वो आज ये है स्ट्रेचर जिस पे हम बैठे हैं। अब इसके बाद हम सर के मार्गदर्शन से हम तीनों के प्लानिंग्स जो है उस प्लानिंग से फिर मार्केट में उतरेंगे। और जैसे सर ने हमें बताया कि हमें महीने में ये 100 के टारगेट से हम इसके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और आगे चलेंगे। थैंक यू सर। तो वाजद सर ने हमें बताया कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है, कैसे वो जुड़ गए RASB में एंड कैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट ये हुआ। तो दूसरे जो तीसरे पार्टनर है RASB, आई थिंक रामकृष्ण, अनमोल, श्याम। तो श्याम सर से हम जानते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस है, अभी तक उन्होंने क्या क्या लाइफ में किया है एंड कैसे RASB में जुड़ गए एंड अभी आगे क्या फ्यूचर वो देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं श्याम अम्बेवाड़कर, जो अभी हमारे भाई ने बताया कि रामकृष्ण अम्बेवाड़कर जो मेरा बड़े कजिन्स है और ये हमारे साले साहब हैं, जीजा जी बोलते हैं। तो कैसा हुआ कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल तो कर गया, लेकिन लाइफ में प्रॉपर गोल न होने की वजह से चलो कुछ जॉब करते हैं, जॉब के पीछे पड़ गया। उसके बाद थोड़ा आगे गया तो मन नहीं लग रहा, तो क्या करें, तो थोड़ा कुछ स्टार्टअप अपना चालू कर या बिज़नेस सेल्फ एम्प्लॉयड करने के बारे में सोचता रहा। तो मेरा हमेशा बिज़नेस में रोल मॉडल मेरे बड़े भाई, तो उनसे मैं गाइडेंस लेके कुछ तो करने के लिए उनसे तो हर बार गाइडेंस लेता रहता हूँ। तो घर के नज़दीक मैंने एक छोटा सा हार्डवेयर शॉप चालू किया, वो अभी रन भी है, अच्छा भी चल रहा है, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा कि मैं सीखा कुछ हूँ, कर कुछ रहा हूँ अलग। तो 2 साल पहले जब गोगोवन की तरफ से ट्रेनिंग सेशन होने वाला था, तो मेरे भाई ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा ट्रेनिंग है इलेक्ट्रिकल के बारे में और व्हीकल्स के में, जैसे वो गोगोवन जो है राइड इनटू द फ्यूचर। तो लोगों में और जो टैग लाइन में मुझे बहुत फ्लैश हुआ कि हमें भी इनके साथ कुछ फ्यूचर में करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। तो मैं तुरंत हाँ कर दिया, ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किया। तब से हमारे दिमाग में चालू हो गया कि कुछ ना कुछ हमें करना है। तो सर के यहाँ देखने के बाद ये ट्रेनिंग सेशन भी अटेंड किया और सर ने जो इस्टेब्लिशमेंट जो 15 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उसमें R&D में सर ने क्या क्या किया है। तो सर इतना कुछ कर रहे हैं, हम कुछ छोटा तो कुछ करना चाहिए, इस सोच में हम रहते थे। तो इनिशियली ऋषि भाई ने बताया कि हॉस्पिटल का ये रिक्वायरमेंट है और हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो तुरंत हमने हाँ कर दिया कुछ डेवलप करने के लिए। यहाँ पिछले 4 दिन से हमने गोगोवन का जो इनका मेन सेंटर का जो है अहमदनगर से करंजी के उधर नज़दीक, तो वहाँ 4 दिन से हम है। सर अच्छे से गाइडेंस कर रहे हैं, जितना हमें सपोर्ट जैसे फैमिली की तरह हमें सपोर्ट दे रहे हैं। हम हमारे घर में रहे जैसे हमें रह के, हमने सर के साथ दिमाग लगा के कुछ ना कुछ आइडिया में ऐसे 4 दिन के बाद हमें प्रोडक्ट पे फाइनलाइजेशन हो गया। तो इतना आज हमें इतनी खुशी मिल रही है कि हमने कुछ स्टार्टअप के लिए बनाया किया, जो रिक्वायरमेंट थी, नीड थी इंडिया के हर हॉस्पिटल्स की थी, पेशेंट्स की थी, वो हम दे सकेंगे। और ये हम आगे का कुछ सोच के राइडिंग इनटू द फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सर।